महादेव के मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं दो सपेरे की कथा सुनाने वाली हूँ। धीरज और रणधीर दोनों सपेरे थे। धीरज और रणधीर रोज सांप पकड़ने के लिए रोज जंगल में जाया करते थे। दोनों दोस्त थे, रोज जंगल में जाया करते थे और दोनों सांप पकड़कर उसे पेटारी में बंद कर कर लाते थे और उनका सारा जहर निकाल के वो दवाई खाना में बेच देते थे। उनका यही का रोज काम था। रोज धीरज और संजय रोज यही कार्य करते थे। एक दिन संजय कुछ काम से धीरज के संग जंगल में नहीं जा पाता है। धीरज अकेले ही सांप पकड़ने के लिए जंगल में निकल जाता है और वो सांप खोजते खोजते एक झाड़ी के पास पहुंचता है जहां पर खूब घना जंगल रहता है। वो क्या देखता है, उस झाड़ी के अंदर से एक खूब सुंदर और अनोखा सांप उसमें से निकल रहा है। वो देखते ही धीरज उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि सब सांप से ही अलग है, इतना सुंदर है और कितना प्यारा सांप लग रहा है। क्योंकि उस सांप के तन पर काला काला चित्र बना रहता है, पूरा शरीर पीला रहता है और काला काला चित्र से वो बहुत सुंदर देखने में लग रहा था। यही सोचकर धीरज उसका रूप को देखकर वो सोचता है कि मैं रोज सांप पकड़ता था मगर मैंने आज तक ऐसा सांप कभी नहीं पकड़ा हूँ, ये इतना सुंदर है। उसे पकड़कर पेटारी में ले जाता है। जैसे वो लेकर सोचता है कि मैं लेकर जाऊं और मैं इसका जहर निकाल कर बेच दूं। तले उतने में उस सांप जो पकड़ लेता है उसका पिता आगे से छेक लेते हैं और छेक कर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हो। ये आवाज़ जब धीरज सुनता है तो चंगुल में पड़ जाता है और धीरज सोचता है कि सांप भी कहूँ बोलता है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो सांप बोलता है, जो पेटारी में बंद के लिए था उसका पिता बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बताओ। तब मुड़ कर धीरज देखता है और मुड़ कर देख कर कहता है कि तुम बोलबो करते हो, तुम तो अनोखा सांप हो। मैंने अभी तुरंत एक अनोखा सांप पकड़ा है जो बहुत सुंदर है। वो सांप कहता है कि वो मेरा बेटा है, तुम इसे कहाँ पकड़ कर ले जा रहे हो, उसे छोड़ दो। तब ये बोलता है धीरज कि मैं इसका जहर बेचकर कुछ पैसा मुझे मिलता है, मैं इसे छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उतने में वो अनोखा सांप बोलता है जिसका शरीर पर पीला पीला पूरा शरीर था और चित्र बना हुआ था कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे कहो, मैं तुम्हें दे दूंगा और मेरा बेटा को तुम छोड़ दो। धीरज सोचने लगता है कि मैं इससे क्या मांगूं। धीरज कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे, तुम तो एक सांप हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। वो इच्छाधारी नाग कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। धीरज कहता है तो जिसके लिए मैं जौहर बेचता हूँ सबके पैसा काम रहता है, मुझे भी इतना पैसा दे दो कि मुझे सांप पकड़ने का जरूरत नहीं पड़े। तुरंत वो इच्छाधारी नाग एक सोना से भरा कलश है और उसमें ढेर सारे हीरे मोती सोने के सिक्के से भरा हुआ उस धीरज के आगे रख देता है। ये देखकर धीरज के आंख फटी की फटी रह जाती है और ये सोचता है कि मैं कितनों सांप पकड़ता तो मुझे इतना नहीं मिलता जितना इस नाग ने मुझे दे दिया है।
और उसका बच्चा को छोड़ देता है और कलश से भरा हुआ हीरा मोती सिक्का सोना वाला लेकर अपना घर चल जाता है। जब देखते रहता है उतने में धीरज का दोस्त से विजय देख लेता है। उस झोला में से जिसे वो कलसा रख लेता सोना का, उसमें से एक हीरे गिरकर नीचे गिर जाते हैं। विजय सोचने लगता है ये तो गया था जंगल में नाग पकड़ने, फिर इसके पास इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए हैं। वो पीछे पीछे धीरज के पीछे पीछे जाता है और एक हीरा गिरता उठा लेता है और उसके घर के पास जाकर वो खिड़की से सब बात सुनने लगता है। धीरज जाकर अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी कहती है आज आपने एक भी सांप पकड़ के नहीं लाया, आप कल क्या ले जाकर बेचिएगा और किसका जहर निकाल कर दीजिएगा जिससे कुछ पैसा आएगा। धीरज कहता है अरे मुझे बहुत सारा खजाना मिल गया है, और वो सारा घटना बताता है कि मैं जिस नाग को पकड़ कर ला रहा था वो अनोखा नाग था। उसका पिता ने आगे से मार्ग में छेक लिया और अपने बेटे के लिए कहा कि मांगो तुम क्या मांगते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि नाग भी कहूँ बोलता है, मगर वो इच्छाधारी नाग था। उसने मेरा मनोकामना पूरा किया और उसने एक घड़ा सोना से भरा हुआ हीरा जवाहरात दे दिया। सारा बात विजय सुनते रहता है और सुन के वो सोचता है कि मैं भी कल जंगल में जाऊंगा और मैं भी जंगल में कल जाकर मैं भी वहां से उतने सारा हीरा धन ले आऊंगा उस सांप के पास से। जब वो जाता है उसी झाड़ी के लगे तो क्या देखता है, कुछ सांप अपना बेटा संगे प्यार दुलार कर रहा है। जैसे पकड़ने का कोशिश करता है, इसे तुरंत वो जो रहते हैं नाग देवता इच्छाधारी इनको डस लेते हैं, क्योंकि उनको अपना तो बेटा को छोड़ना था नहीं। उनका पोछी के कस से पकड़ के खींचते रहता है। ये सोचता है कोई बच्चा है। जब उन्हें डस लेते हैं उतने में उसका दोस्त आता है और कहता है कि तुम्हारे मन में लालच था जिस कारण तुम्हारा ये दशा हुई है। और उनका बेटा जो रहता है जब काट लेते हैं तो वो बिक के मारे एकदम व्याकुल हो जाते हैं और दौगे दौगे पीछे आते हैं। दोनों बाप बेटा कटला के बाद उनका लखेते हैं, लखेते लखेते वो घर में आ जाता है विजय डर के मारे और कहता है कि ऐसा धन की क्या आवश्यकता जिससे मेरा जान ही चला जाए, मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आज से मैं ऐसा धन नहीं मांगूंगा और मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। और वो धन का लालच छोड़ता है और धीरज के पास भी नहीं जाता है। उतने माता पार्वती महादेव से कहती हैं किसका मन में लालच जाग गया था प्रभु, जिस कारण इसने अपना दोस्त के चुप्पे उस नाग के पास जाना चाहा और उससे ये भी उनका बेटा को पकड़ के लाना चाहा और उससे हीरा मोती का इसका भी मन में लालच समा गया था। मगर दोनों नाग ने इसको काटबो किए और लखेत भी दिए, जिस कारण ये भागते अपना घर पर आ गया। महादेव कहते हैं इसको मन में लालच था जिस कारण इसकी ऐसी दशा हुई है, और वो बाद में जाकर तुरंत जहाँ पर जहर निकाल कर देता था वहाँ जाकर अपना विजय दवा बीरो कराता है और धीरज ढेर सारा धन लेकर वो अपना सुखी पूर्वक जीवन में रहने लगता है। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।